हेलो दोस्तों। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें हम लोग गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दो टाइप की चीजें बात में करने वाला हूं, ध्यान से समझना। ये समझ गए गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन खत्म। ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन गवर्नमेंट बजट पे बेस्ड जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे भैया डेफिसिट से रिलेटेड। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला होगा रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तीनों का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। फिस्कल डेफिसिट का एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जो फॉर्मूला बेस्ड जो सीरीज है मैंने वीडियो डाला है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप उसको देखना और इसके बाद चीजें सॉल्व करना। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में ज्यादातर मैंने देखा है जो एनालिसिस किया है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला सीरीज पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, इन इन ध्यान से समझो दोस्तों, इन गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट 35 करोड़। ओके ठीक है। इफ रेवेन्यू रिसीट्स आर 70 करोड़, आपको निकालने बोल रहा है, देन हाउ मच इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर आपने 120 करोड़ को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि क्वेश्चन रेवेन्यू डेफिसिट का है, और अगर क्वेश्चन रेवेन्यू डेफिसिट का है तो फॉर्मूला लिखते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। चलो, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अब अपने को रेवेन्यू डेफिसिट दे दिया है दोस्तों, कितना दिया है? 35 करोड़। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालने बोल रहा है तो उसको ले लेते हैं एक्स, और माइनस रेवेन्यू रिसीट्स कितना ले लेना चाहिए अपने को? 70 करोड़। अगर आपको इधर से उधर करोगे तो एक्स की आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 105, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका आ जाएगा दोस्तों 105 करोड़। अब आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के पास। The interest payment as per the government budget during a year is 1,40,000 crore if total borrowing requirement of the government are estimated is 2,70,000 crore। आपको बोरोविंग दे दिया है और आपको इंटरेस्ट पेमेंट दे दिया और आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालने बोल रहा है। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला मेरे साथ याद करो, एफ पी डी इक्वल्स टू एफ डी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस ईयर बोरोविंग, ऑन द प्रीवियस ईयर बोरोविंग। अब आपको क्या निकालने बोल रहा है? प्राइमरी डेफिसिट। तो आपको दोनों अमाउंट चाहिए। अब फिस्कल डेफिसिट कितना दिया है? 2,70,000। कितना दिया है दोस्तों? 2,70,000। और इंटरेस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट दिया है भैया 1,40,000। 1,40,000 लिखने के बाद अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको जो पीडी बच रहा है वो बच रहा है 1,30,000। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूले जितने ज्यादा आपको प्रिसाइसली याद रहेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपकी एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ खत्म होंगी। एग्जांपल नंबर 3, इन गवर्नमेंट बजट प्राइमरी डेफिसिट कितना दिया है? 1,20,000 करोड़। और इंटरेस्ट पेमेंट कितना दिया है? 7,000 करोड़। निकालने क्या बोल रहा है? फिस्कल डेफिसिट। चलो दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला लिखते हैं। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू, ध्यान दो, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू होता है, लेकिन ध्यान से समझो, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। या तो मैटर हो गया, अपने को फिस्कल डेफिसिट में ना तो टोटल एक्सपेंडिचर दिया ना तो टोटल रिसीट दिया, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग कुछ नहीं दिया। ध्यान से समझो, हमें क्या दिया है? प्राइमरी डेफिसिट। तो यहां पर फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट का लगाने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा अपने को? प्राइमरी डेफिसिट का। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू क्या होता है? हां जी हां, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब चलो देखते हैं क्या ये दोनों चीजें दी है क्या। तो इनमें से देखो, प्राइमरी डेफिसिट दे दिया है 12,000 करोड़। कितना दे दिया है? 12,000 करोड़। और फिस्कल डेफिसिट निकालने बोल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट दे दिया है 7,000 करोड़। अगर हम बैलेंसिंग फिगर की बात करें तो अगर हम लोग निकालेंगे तो एफडी कितना आ रहा है? ये 7,000 के इधर चले जाता है तो प्लस हो जाएगा। तो आपका पीडी कितना आ रहा है पता है दोस्तों? 19,000 करोड़। कितना आ रहा है दोस्तों? 19,000 करोड़। चलो डिस्कस करते हैं अब अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एज पर द गवर्नमेंट बजट इंटरेस्ट पेमेंट आर एस्टिमेटेड 10,000 करोड़। एस्टिमेट, अब देखो जब भी इंटरेस्ट पेमेंट दिया होता है ना तो क्लिक क्या करो भैया, प्राइमरी डेफिसिट की बात तो करेगा ये कहीं ना कहीं प्राइमरी डेफिसिट की बात करेगा। इंटरेस्ट पेमेंट कौन से फॉर्मूले में आता है? प्राइमरी डेफिसिट के, विच इज, देखो, विच इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। अब ध्यान दो, हमें कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है? फिस्कल डेफिसिट। अगेन फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला यहां पर लगा के कोई मतलब नहीं, यहां पे लगेगा अपना प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब ध्यान दो,
हमें यहां पर एक वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू दी है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 10,000 करोड़। अब ध्यान से सुनना, एक नंबर डिस्कशन होने वाला है। 10,000 दिया है, प्राइमरी डेफिसिट भी दिया है, विच इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो 10,000 है वो प्राइमरी डेफिसिट का 40% है। तो प्राइमरी डेफिसिट का 40%, आपको वो पूरा 100% निकालना है, जिसका 40% कौन है, 10,000 करोड़। तो बैक कैलकुलेशन करते हैं। आपको आपको क्या निकालना है, पीडी निकालना है ना। ध्यान से समझो, ये क्या है, 40% है। तो यहां से समझो, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो पीडी कैसे निकालेंगे, पीडी निकालेंगे 10,000 जो कि खुद 40% है, तो 100% कितना होगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये करीबन आएगा भैया अपना 25,000 करोड़। कितना आएगा, 25,000 करोड़। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया भैया पीडी मिल गया कितना, 25,000 करोड़। मैं यहां लिख देता हूं 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ एफडी बचा है, एफडी निकालना है। अगर इंटरेस्ट को इधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 35,000 बचा। क्या बचा दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट बन गया। सिंपल सा, टेंशन टेंशन नहीं लेने का, फॉर्मूले पे फोकस करो, फॉर्मूले पे ट्रस्ट रखो। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एग्जांपल, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गवर्नमेंट बजट फाइंड आउट रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट पूछ रहा है, आरडी का फॉर्मूला आप शॉर्ट में लिखते जाते हैं। आरडी का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोलो मेरे साथ, माइनस क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स। आगे चलते हैं दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पास। क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है क्वेश्चन में, हाँ दिया है सर। कितना दिया है, 100 करोड़। और रेवेन्यू रिसीट्स दिया है, हाँ दिया है सर, 80 करोड़। ये भैया यूज हो गया, ये भैया यूज हो गया। तो 100 करोड़ माइनस 80 करोड़ करता हूं, 100 करोड़ माइनस 80 करोड़ करता हूं, तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है 20 करोड़। अब अपन ये तो पहली चीज निकाले, अब अपन दूसरी चीज निकालते हैं। क्या पूछा है, दूसरी चीज निकाल लेंगे, फिस्कल डेफिसिट पूछा है। कोई बात नहीं सर, फिस्कल डेफिसिट भी निकाल लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। हमें बोरोविंग ही तो निकालना होता है, तो हमने बोरोविंग को हटा दिया। अब ध्यान से समझना, फिस्कल डेफिसिट निकालना है अपने को, टोटल एक्सपेंडिचर है भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिला के। तो अब अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यूज हो गया, 110 और 100, 110 और 100, 110 और 100 कर लिया, तो मेरे पास आ गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस इसमें टोटल रिसीट चाहिए, रेवेन्यू रिसीट्स कितनी, 80 प्लस वो कैपिटल रिसीट्स जो बोरोविंग में नहीं है, उसमें बोरोविंग की वैल्यू नहीं है, वो दिया है कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोविंग। मतलब ये वो कैपिटल रिसीट है, ये 95 करोड़ वो है जिसमें बोरोविंग नहीं है, वही तो चाहिए, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग चाहिए। कितना है दोस्तों, 95 करोड़। अब एक काम करते हैं, ये हो गया 210, ये हो गया भैया 175, और ये आ रहा है आपका एफडी कितना करोड़ दोस्तों, 35 करोड़ आ रहा है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्राइमरी डेफिसिट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब फिस्कल डेफिसिट अपना आ चुका है 35 करोड़, और अपने को प्राइमरी डेफिसिट निकालने बोल रहा हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कितना दे दिया है दोस्तों, ये सब यूज हो गया। अब 10 करोड़, 10 करोड़ अगर आप माइनस करोगे तो प्राइमरी डेफिसिट कितना आ रहा है अपना, 25 करोड़। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब देखो, आपको लगेगा, जो मैं आपको जो चीज बोलने वाला हूं, आपको लगेगा सर आप मेरे से मजाक कर रहे हो, सर लाइफ तो मजाक कर रही, आप तो मजाक मत करो सर। कोई बात नहीं, मजाक में चालू करता हूं। क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर दिया, फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट द कौन सा अमाउंट, बोरोविंग का। अब यहां पे बोरोविंग दे दिया है, तो फाइनल आंसर अपना फिस्कल डेफिसिट का पहले ही पता चल गया, कितना दोस्तों, 15,000 करोड़। लेकिन अपने को निकालने बोल रहा है प्राइमरी डेफिसिट। अब ध्यान से समझो, ऐसे क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 6 में देखो, अपने को क्या निकालने बोल रहा है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब फिस्कल डेफिसिट कितना दे दिया, 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ दे दिया। अब एक नंबर चीज सुनो, तबाही क्वेश्चन, इंटरेस्ट पेमेंट सर अमाउंट में नहीं दिया है, हरामी लोगों ने इसको रेवेन्यू डेफिसिट का 25% करने बोला है। तो भैया इसको अपने को निकालना होगा,
25% ऑफ क्या बोला है, क्या बोला है, रेवेन्यू डेफिसिट। निकाल लेते रेवेन्यू डेफिसिट, लगा देता हूं मैं यहां पे एक स्टार मार्क, नीचे लाता हूं स्टार मार्क। रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर 70,000 करोड़, और रेवेन्यू रिसीट्स कितना है दोस्तों, रेवेन्यू रिसीट्स है सर 50,000 करोड़। ओके, तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ गया दोस्तों, 20,000 करोड़। अब इस 20,000 करोड़ को मैं यहां रख दूंगा तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000 करोड़ का 25%। 20,000 करोड़ का अगर 25% करोगे तो ये आएगा दोस्तों 5,000 करोड़। कितना आएगा, 5,000 करोड़। और आपका पीडी का आंसर फाइनल आ रहा है 10,000 करोड़। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में सबसे पहले क्या निकालने बोला है, रेवेन्यू रिसीट्स। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में मैंने बोला है ना कि जब भी आपको फॉर्मूले के कंपोनेंट्स का अगर कुछ निकालने बोले तो इसका मतलब वो फॉर्मूले का जो मेन वैल्यू है ना, मेन वैल्यू कौन होता है फॉर्मूले का, 3 होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, ये दे देगा। अगर उनके कंपोनेंट पूछ रहा है मतलब वो दे देगा। देखते हैं दिया है क्या, रेवेन्यू डेफिसिट दिया है, रेवेन्यू डेफिसिट दे दिया है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को यहां सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या बोल रहा है कि रेवेन्यू रिसीट निकाल के बताओ, और वो कहां आती है, रेवेन्यू डेफिसिट के फॉर्मूले। तो ठीक है भैया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों, 20,000 करोड़, और रेवेन्यू डेफिसिट कितना है दोस्तों, 12,000 करोड़। रेवेन्यू रिसीट्स तो आपको निकालना है, तो एक काम करते हैं, ये भैया को इधर लेके आते हैं और इनको इधर लेके आते हैं, तो रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएगा 8,000 करोड़। ये तो कर लोगे ना दोस्तों, 20,000 माइनस 12,000। उसके लिए तो आप कमेंट में कुछ बोलोगे तो नहीं ना। थैंक यू दोस्तों, आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं ना, प्लीज ये तो कैलकुलेट कर लेना 20,000। कैलकुलेटर मत निकाल लेना दोस्तों, कसम से बद्दुआ लग जाएगी, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे अगर आप 20,000 माइनस 12,000 करोगे। तो मैंने तो ठीक किया ना भैया, हाँ ठीक किया। अब आरडी निकाल लिए, अब क्या निकालने बोल रहा है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के काम करते हैं, फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। यहां टोटल एक्सपेंडिचर तो दिया है, टोटल रिसीट्स गायब है। इसके लिए एक मस्त फॉर्मूला बनाता हूं, ध्यान से समझना। जो मैं बोला था ना कि आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। फिस्कल डेफिसिट का एक और प्यारा सा फॉर्मूला है, प्यारा तो नहीं है बट ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस ब्रैकेट कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट। अब अपन लोग निकालते हैं भैया इसकी वैल्यू। क्या रेवेन्यू डेफिसिट दिया है, हाँ रेवेन्यू डेफिसिट पहले से दिया था सर क्वेश्चन में। कितना दिया था, वाओ मैंने व्हाइट कलर ले ली, क्या बात है, 12,000 करोड़ दे दिया है। क्या हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है, हाँ दिया है सर, दिया है, ये दोनों वैल्यू दी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 35,000 करोड़, कितना दिया है, 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट दिया है, नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट। भैया सर ये नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स क्या होती है, गवर्नमेंट बजट में ऐसी रिसीट्स जो है तो कैपिटल रिसीट्स, लेकिन उनसे ना लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही, सिर्फ एसेट जा रहे हैं। फिर से एक बार, नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स, ऐसे पैसे जो आए तो है लेकिन उससे लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट्स का वो पार्ट, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही लाइबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं करते। तो नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स लिख लेता हूं मैं यहां पर 25,000 करोड़। कितना लिख लिया, 25,000 करोड़। 12,000 प्लस 35 माइनस 25 कितना होता है दोस्तों, 10। और इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना आ रहा है, 22,000 करोड़। तो अपना 8,000 आ गया, 22,000 आ गया। अब अपने को डिस्कस करना चाहिए लास्ट फॉर्मूला, मतलब इस पेज के क्वेश्चन का लास्ट अमाउंट। क्या पूछ रहा है आपसे, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला चिल्ला के बोलो, घर वाले सुनने चाहिए, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन
प्रीवियस ईयर बोरोविंग। अब अपने को निकालना है फिस्कल डेफिसिट। अरे तो निकाल लिए ना 22,000 करोड़, कितना निकालोगे? और इंटरेस्ट दिया है क्या, देखते हैं इंटरेस्ट दिया है क्या क्वेश्चन में। इंटरेस्ट पेमेंट, हाँ सर दिया है 7,000 करोड़। 22 माइनस 7,000 करोड़ विल लीड टू 15,000 करोड़। ये भी अपना आंसर आता है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है अपना 8। थोड़ा लंबा बनेगा वीडियो, आराम से बनाएंगे, क्या हड़बड़ी है। कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन वीडियो बड़ा छोटा बनना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट। एक सेकंड दोस्तों, वीडियो देख लेता हूं चालू है कि नहीं। हाँ भी है, चालू है। ओके, अब क्या पूछा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा है। ध्यान से समझो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से फॉर्मेट में आएगा? फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू होता है टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल एक्सपेंडिचर में छोटा सा कौन होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ जी। चलो अब निकालते हैं अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिर क्या निकालने बोल रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट। अब अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं, ध्यान से समझना। अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 8th नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको क्या निकालने बोल रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले ये पता करो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है सर फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले में। जहां आपको टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए रहता है ना सर, तो टोटल एक्सपेंडिचर का ये पार्ट एक फॉर्मूला बनाते हैं। अभी मैंने पीछे देखो, पीछे एक फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला है देखो? फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट। अपने को यही तो चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं और ट्राई करते हैं बन रहा है कि नहीं। ट्राई कर रहे हैं ना। फिस्कल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस ब्रैकेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। चलो अब अपने को देखते हैं इसके फॉर्मूले दिए क्या। फिस्कल डेफिसिट दिया है क्या? हाँ जी हाँ दिया है 12,000 करोड़। क्या बात है दोस्तों। रेवेन्यू डेफिसिट दिया है क्या? हाँ जी हाँ 9,000 दिया है दोस्तों। क्या बात है। प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, आइला कैपिटल एक्सपेंडिचर तो निकालना है, तो इसको ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, अरे ये भी दे दिया। क्या बात है, क्या बात है। अब 9,000 को पहले तो मैं इधर भेज लेता हूं, तो ये हो जाएगा भैया 3,000 करोड़। ये कितना हो जाएगा? 3,000 करोड़। अब बचा क्या इस तरफ? कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस 10,000 करोड़ बचा। 10,000 करोड़ को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 13,000 करोड़। तो अपना आंसर आ गया दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 13,000। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला निकालना हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर इधर आ जाए और फिस्कल डेफिसिट इधर चले जाए तो क्या निकाल सकते हैं? आरडी माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स माइनस फिस्कल डेफिसिट, ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन आप लोग प्लीज इसके थ्रू मत जाना। आपने पहला निकाल लिया, क्या निकाल लिया आपने? फिस्कल डेफिसिट। चलो अब दूसरी चीज निकालते हैं अपन, दूसरी चीज निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों? ये क्या हो रहा है, नाच क्यों रहा है ये? हाँ चलो दूसरा निकालते हैं अपन लोग। क्या निकालना है अपने को? टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, अपने पास तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ढूंढे क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया नहीं है, लेकिन सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से फॉर्मूले में आता है? मुझे पता है सर, कौन से फॉर्मूले में आता है बताओ? रेवेन्यू डेफिसिट के फॉर्मूले में आता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू डेफिसिट कितना दिया है? 9,000 करोड़। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने को निकालना है। रेवेन्यू रिसीट्स दिया है क्या सर? रेवेन्यू रिसीट्स दिया है 6,000 करोड़। 6,000 करोड़। अब अगर मैं इसको इधर लेके आया तो ये हो गया मेरा 15,000 करोड़, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा आ जाता है 15,000 करोड़। अब ध्यान से समझना, थोड़ा फोकस करना दोस्तों। हमें टोटल एक्सपेंडिचर निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक काम करते हैं, दोनों की वैल्यू ला लेते हैं अपन और लिख लेते हैं भैया। भैया ब्लैक, अरे ब्लैक कितना है? 13,000 करोड़ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 15। ये कौन सी इकोनॉमी है भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर 15, बाप रे कितना खर्चा हो रहा है। 28,000 करोड़।
अपना आ गया भैया कौन सा आ गया अपना दूसरा आ गया। अब अपन निकालेंगे इंटरेस्ट पेमेंट। जल्दी से मुझे बताओ दोस्तों, इंटरेस्ट पेमेंट कौन से फॉर्मूले की बात करता है? इंटरेस्ट पेमेंट आता है भैया प्राइमरी डेफिसिट में। कहां आता है? प्राइमरी डेफिसिट में। चलो अब प्राइमरी डेफिसिट का अपन निकालते हैं फॉर्मूला। अब मैं इसको ऊपर का माइनस कर देता हूं, आप लोग बना चुके हैं। अब अपन प्राइमरी डेफिसिट के फॉर्मूले में जाते हैं, क्योंकि पता है इंटरेस्ट पेमेंट कौन से फॉर्मूले में रहता है। सर वो रहता है, सर आप मिटा लो सर, 1-2 घंटा हम लोग खाना वाना खा के आ जाते हैं। नहीं दोस्तों, जल्दी से मिटा रहा हूं मैं। क्या निकालना है? इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट कौन से फॉर्मूले में आता है? प्राइमरी डेफिसिट के। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब एफडी, एफडी कितना है अभी तो निकाले कोई। एफडी कितना है? एफडी आया था सर 13,000 करोड़। कितना आया था? 13,000 करोड़। और प्राइमरी डेफिसिट अभी कितना आया? 28,000 करोड़। कितना आया? 28,000 करोड़। क्या इंटरेस्ट पेमेंट अपना कितना आएगा? देखते हैं दोस्तों कितना आएगा अपना। देखो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट अपना कितना आया है? फिस्कल डेफिसिट आया, इंटरेस्ट पेमेंट निकालना है। फिस्कल डेफिसिट आया अपना 28, कितना आया? 28,000 करोड़ आया ना? नहीं 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 नहीं, फिस्कल डेफिसिट कितना आया? ओहो मिटा दिया मैंने। फिस्कल डेफिसिट कितना है चलो देखते हैं। कोई बात नहीं, 2 मिनट। ये जो आपको आवाज आ रही है ना, हाँ एक सेकंड। फिस्कल डेफिसिट कितना था अपना? 12,000। अच्छा फिस्कल डेफिसिट सर आपको क्या हो गया है? कोई बात नहीं दोस्तों, गर्मी का मौसम है, दिमाग में गर्मी चढ़ चुकी है और मैं आंसर सही लिख नहीं पा रहा हूं। तो चलो, प्राइमरी डेफिसिट दिया है 5,000 करोड़। कितना दिया है? 5,000 करोड़। और फिस्कल डेफिसिट कितना दिया है? 12,000 करोड़। ये तो कितना इजी क्वेश्चन था। और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ये तो बैलेंस ही में घर से आ जाएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आ गया 7,000 करोड़। सर आप क्या खोज रहे थे नहीं समझ में आया, बट ठीक है सर कोई बात नहीं। आपके साथ हुआ, सबके साथ नहीं होना चाहिए। मेरे साथ हुआ, स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 9 भैया आने वाला है और ये आ चुका है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। अब अपने को इस क्वेश्चन में नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स पहले पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या हालत है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। जब भी आपको नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स बोले ना, तो आपको वाला फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? देखो कौन सा फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए? ए, अपने को ए निकालना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब ध्यान से समझो। पहले मेरे को लगता है कि अपने को फिस्कल डेफिसिट निकालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव बैलेंसिंग फिगर एज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो फिस्कल डेफिसिट निकालने का तरीका होता है, फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है दोस्तों? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, क्या ये दिया है क्या? हाँ बिल्कुल दिया है सर। एक काम करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 22,000 प्लस 15,000 दैट इज 37,000 है टोटल एक्सपेंडिचर। क्या टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग दे दिया है? दे दिया है दोस्तों, 20,000 करोड़। ये आ जाता है आपका 17,000। ये क्या आ जाता है आपका? फिस्कल डेफिसिट। चलो रख देते हैं फिस्कल डेफिसिट 17,000 माइनस रेवेन्यू डेफिसिट। दिया है क्या रेवेन्यू डेफिसिट? 8,000 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है 22,000। 22,000 नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट निकालना है अपने को। अब एक काम करते हैं, ये जो इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 28,000। ये हो जाएगा 28,000 माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग क्या है? कैपिटल रिसीट। अब रेवेन्यू डेफिसिट दिया 8,000 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर 22 है, तो 22 प्लस 8 हो गया, 22 प्लस, सॉरी एक सेकेंड है, एक बस मिस्टेक छोटी सी, ये 22 है तो ये 30 हो जाएगा। ये 22 तो ये हो जाएगा 30। अब अगर 30 को इसमें से माइनस करेंगे तो अपनी जो वैल्यू बचेगी दोस्तों इस तरफ बचेगी 13,000 करोड़। कितनी बचेगी? 13,000 करोड़। 13,000 करोड़ ही तो अपना क्या आंसर है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट।
अब भैया अपने को निकालना है थर्ड, अपन निकाल लिया बी, अपन ने निकाल लिया ए, अपन को निकालना है सी। सी क्या निकालना है अपने को? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? याद हो गया होगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस ईयर बोरोविंग। फिस्कल डेफिसिट अभी निकाले थे, कहां है फिस्कल डेफिसिट? 17,000 करोड़ माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट देखो कैसी लाइन दी है, इंटरेस्ट पेमेंट दिया है 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट 8,000 करोड़, इसका 30% निकालोगे तो होता है 2400। 2400 है अपना इंटरेस्ट पेमेंट। अगर मैं 2400 यहां माइनस कर लेता हूं तो मेरा आंसर आता है दोस्तों 14,600। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ऐसे ऐसे खत्म होगा, ऐसे क्या निकालने बोला? फिस्कल डेफिसिट, ये दिया बोरोइंग, खत्म क्वेश्चन। नहीं पता सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन क्यों दी थी, शायद हो सकता है मजाक किया होगा आपने उन्होंने। गिवन द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। भैया देखो अगर आप लोगों को रेवेन्यू डेफिसिट निकालना होता है तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार और बोलेंगे भक्तों, जोर से बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जय हो माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों? देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया क्या? हाँ 1500 दिया है, बिल्कुल दिया सर। माइनस क्या चाहिए? रेवेन्यू रिसीट्स चाहिए। रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं ये दोनों को मिला दो तो 1000 प्लस 150, ये हो गया 1500 माइनस 1150, और ये हो गया अपना 450 नहीं 350। ये कितना हुआ? 350। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है वो है फिस्कल डेफिसिट निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? फिस्कल डेफिसिट। वैसे क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नेट बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट 780, लेकिन अगर आपको फिस्कल डेफिसिट दूसरे तरीके से निकाल के दिखाना है तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। आगे चलते हैं, अब टोटल एक्सपेंडिचर निकालने का ट्राई करते हैं। दिया है क्या टोटल एक्सपेंडिचर? टोटल एक्सपेंडिचर के लिए हमें ये दोनों को ऐड कर देना चाहिए, दैट इज 1500 प्लस 480। 1500 प्लस 480 ऐड कर देते हैं, और अब हमें चाहिए माइनस के बाद रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट। टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू 1150, 1150, 1000 और 150, ये तो हो गया रेवेन्यू रिसीट्स। हमें कैपिटल रिसीट्स भी चाहिए। कैपिटल रिसीट्स हमारे पास नॉन डेट क्रिएटिंग चाहिए क्योंकि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग रहता है। ये तो नेट बोरोइंग दिया है तो 780 को ले सकते, तो डिसइन्वेस्टमेंट जो प्रोसीडिंग्स है उसको ले लेते हैं। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1980 माइनस ये है आपका 1000 प्लस 200 1200, और अगर आप 1980 में से 1200 माइनस करेंगे तो आ जाता है दोस्तों 780। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने आज के इस गवर्नमेंट बजट की सीरीज का। लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट। क्या लिखा है? रेवेन्यू डेफिसिट। चलो दोस्तों रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला मुझे चिल्ला के बताओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 3821, ओके, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट ढूंढना है, टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू, इन दोनों को जोड़ो भैया। 1000 प्लस 2000, 1000 प्लस 2000 3000 हुआ, तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट कितना आता है? 821 आ गया। अब अपने को क्या ढूंढने बोल रहा है? अपने को ढूंढ रहा है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, बहुत इजी है यार, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहिए। तो 3821 प्लस 574, 3821 प्लस 574 माइनस टोटल रिसीट। टोटल रिसीट में क्या क्या आएगा दोस्तों? टैक्स रेवेन्यू आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा। ये तो ले लेते हैं 3000 करोड़, ये सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स हुआ है ना, कैपिटल रिसीट्स भी चाहिए। कैपिटल रिसीट्स नॉन डेट क्रिएटिंग चाहिए, तो रिकवरी ऑफ लोन आ जाएगा और डिसइन्वेस्टमेंट आ जाएगा। मतलब रिकवरी ऑफ लोन 135 और डिसइन्वेस्टमेंट 100, मतलब ये हो गया करीबन करीबन 235। कितना हो गया? 235। अब आगे चलते हैं, इनको जोड़ते हैं, थोड़ा जोड़ने मेरे को टाइम लगेगा। ये हो गया 5,
ये हो गया 9, ये हो गया 13 और ये हो गया 4 माइनस 3,235। अब इसको माइनस करेंगे तो 0, 6, 1, 1। अपना आंसर आता है फिक्स्ड फिस्कल डेफिसिट 1160। अब आपको मैं समरी में आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट ये पूछे तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट क्वेश्चन में या तो दिया होगा या तो निकालना होगा। अगर आपको प्राइमरी डेफिसिट दिया है तो आपको वो फिस्कल डेफिसिट निकालने का तरीका बता रहे हैं या इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर निकालने का। अगर आपको क्वेश्चन में यही पूछ लिया नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, तो आपको पहले फिस्कल डेफिसिट निकालना चाहिए। और फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू अरे अरे रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो दोस्तों यहां खत्म करते हैं अपने गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स। डाउट हो तो बताएं, मुझे कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको कहां डाउट हो रहा है, और बताइए और कौन से वीडियो हम बना सकते हैं। अगला वीडियो होगा दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट की सीरीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। थैंक यू सो मच दोस्तों, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अभी आपने गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लिया है। जब भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो आपको दो बातें याद रखनी है। पहला, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। अब बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें क्या याद रखना है, बहुत सिंपल है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम प्लस एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल। एक और चीज जो आप मिस आउट कर जाओगे, नेट करेंट ट्रांसफर बैलेंस को प्लस करना है अगर वो प्लस में दिया है, माइनस करना है अगर माइनस में दिया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब क्वेश्चन की सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द करेंट अकाउंट बैलेंस। अभी मैंने आपको बताया अगर करेंट अकाउंट बैलेंस है तो आपको एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम प्लस एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम प्लस गिफ्ट्स एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम है इसलिए प्लस होगा, फ्रॉम है इसलिए प्लस होगा। अब माइनस करना है दोस्तों, माइनस करना है किनको किनको, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम प्लस इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन लोग, फॉर्मूला खत्म। एक्सपोर्ट कितना दिया है 125, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल कितना दिया है 95 माइनस इंपोर्ट्स की, अच्छा सॉरी इसमें गिफ्ट भी ऐड हो जाएगा दोस्तों, गिफ्ट भी ऐड कर लेते हैं। गिफ्ट कितना है 25 माइनस करते हैं दोस्तों इंपोर्ट विजिबल आइटम का कितना है 90 प्लस इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल कितना है 70। अब ध्यान दो, पहले अपन लोग इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो गया 160, अब ये हो गया 125 प्लस 25 150, 150 प्लस 95 होता है, आप लोग करो दोस्तों थोड़ा सा, 150 प्लस 95 होता है 245, और अगर 245 माइनस 160 करें तो ये हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा करके बताएंगे क्या अपन लोग, 40 85 करोड़। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने क्या बात याद रखी है, एक्सपोर्ट मैंने विजिबल आइटम का लिया, एक्सपोर्ट मैंने इनविजिबल का लिया, प्लस उसमें गिफ्ट ऐड कर दिया, माइनस वो सारी चीजें कर दी जिसमें आउटफ्लो हो रहा है, और आउटफ्लो किसमें हो रहा है दोस्तों, इंपोर्ट में हो रहा है। ये देखो ये सब सारी आउटफ्लो की चीजें। दूसरा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम इज 1/5 ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। भैया क्या बोल रहा है कि इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम अपने को दिया नहीं, किस फॉर्म में दिया है 1/5 ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। तो क्या सर एक्सपोर्ट दे दिया क्या, हाँ दे दिया बच्चों। अब देखो एक्सपोर्ट दे दिया है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम कितना दे दिया है 2000 करोड़, और इंपोर्ट दिया है, लेकिन कैसे दिया देखो, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम कैसा दिया है, देखो देखो 1/5 ऑफ 2000 करोड़, दैट इज ये कितना हो जाएगा 400 करोड़। अब एक फॉर्मूला यूज करते हैं, बीओटी इक्वल्स टू होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो 2000 करोड़ माइनस 400 करोड़, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 16,000 करोड़।
अब तीसरा क्वेश्चन चालू करते हैं, वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट। अगेन आई एम टेलिंग यू, जब भी क्वेश्चन करंट अकाउंट का है तो आपको चार बातें याद रखनी है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल, इंपोर्ट ऑफ विजिबल, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल और गिफ्ट या करेंट ट्रांसफर जैसे वर्ड्स पे फोकस करना है। आगे देखते हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आपकी फट गई, अभी तक एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल लिख रहा था, आपकी फट गई। थोड़ा सा भी आप लोग को वर्ड्स चेंज कर देता है ना, आप लोग फट जाते हो। मर्चेंडाइज मतलब मैंने 50 बार बताया, गुड्स की ही बात हो रही है, विजिबल आइटम ही है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और मर्चेंडाइज इंपोर्ट, अगर इसका डिफरेंस यहां निकाल ले तो ये 10 हो गया, ये सरप्लस की बात हो रही क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है। टूरिज्म, देखो बुक में ना टूरिज्म के बाद कुछ नहीं दिया है, तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के हिसाब से हम लोगों को बताया जा रहा है कि टूरिज्म अगर नहीं लिखा है तो फ्रॉम लेना है। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि टूरिज्म के बाजू में नहीं लिखा है तो फ्रॉम ले लो, मैं ये बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ जो मार्किंग स्कीम में दिया है। अब टूरिज्म फ्रॉम है तो ये भी प्लस हो जाएगा 70। अब नेट रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, ये प्लस तो होगा दोस्तों, लेकिन दिया माइनस में है, तो 10 प्लस 70 वुड बी 80, 80 माइनस प्लस में लेकिन माइनस में वैल्यू दी है इसलिए 60। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है 60, किसका, बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सपोज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड एग्जिबिट्स, एग्जिबिट मतलब शो करता है, अ डेफिसिट ऑफ 40,000 करोड़। एक मैं हिंट आपको देने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से समझना इस हिंट को, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है। जब भी आपको ये वर्ड दिखे ना डेफिसिट ऑफ 40,000, तो भैया एक फॉर्मूला लाओ, बीओटी इक्वल्स टू, ये लिखो फॉर्मूला, मैं बता रहा हूं, आप मेरे साथ लिखते जाना, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। इनविजिबल हम नहीं आता दोस्तों, ट्रेड है, ट्रेड, ट्रेड में सिर्फ किसकी बात होती है, विजिबल की, ध्यान देना। अब जब भी आपको क्वेश्चन में डेफिसिट शो करे ना, तो यहां पर इसको माइनस में लिख लो, माइनस में लिख लो। अब आगे चलते, द इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, द इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम ऑफ द 6 टाइम्स ऑफ द एक्सपोर्ट, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वुड बी, अच्छा एक तो एक्सपोर्ट पता नहीं, एक तो एक्सपोर्ट पता नहीं, उसमें इंपोर्ट की क्या वैल्यू दे दिया है 6 टाइम ऑफ द एक्सपोर्ट, मतलब ये 6x हो गया। अब अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो यहां बचता है 5x माइनस में, और इधर भी माइनस में है 40,000 करोड़। अगर अपन मैथ्स का थोड़ा सा ज्ञान पेल ले तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, और 40,000 डिवाइडेड बाय 5, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, आ रही है अपनी 8,000 करोड़। सर ये 8,000 करोड़ क्या आया है क्वेश्चन में, देखो क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वुड बी, कितना है अपना, कितना आएगा दोस्तों 8,000 करोड़। अगला क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ते हैं, अगेन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है, मेरे साथ बोलो फॉर्मूला, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, माइनस क्या करेंगे, इनविजिबल आइटम का इंपोर्ट, विजिबल आइटम का इंपोर्ट, और अगर नेट करंट ट्रांसफर या यूनिलैटरल ट्रांसफर टू फ्रॉम दिया है तो उसको अकॉर्डिंग फ्रॉम और टू के अकॉर्डिंग उसको प्लस और माइनस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा आंसर में, भैया आंसर के लिए एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम और एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल, ये दोनों को मैं कर लेता हूं पहले तो प्लस, और इसमें से माइनस किसको करूंगा मैं, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम और इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल, ये हो गया 300, कितना आ गया मेरा, ये सिर्फ विजिबल और इनविजिबल का डिफरेंस कितना आ गया 100। अब उसमें ट्रांसफर रिसीव्ड हुआ है तो ये अच्छी बात है, तो ये प्लस होगा, अनरिक्विटेड ट्रांसफर टू, ये आउटफ्लो है, माइनस होगा, और हो गया। चलो तो खत्म करते हैं, यहां पर ये आ गया 60 दोस्तों। 60 अपना जो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट आया है वो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट सरप्लस में आया है। क्यों दोस्तों, क्योंकि अपने एक्सपोर्ट ज्यादा थे, हमको रिसीव ज्यादा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, if a BOT of nation shows deficit of 300 crore, the value of export are 400 crore and transfer payment are 50 crore, what dash, sorry, आंसर अपने को बताना है, डैश करोड़ विल बी द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। अब मैंने फिर बोला, जब भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो पहले तो फॉर्मूला ये चिपका लिया करो, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, ठीक है। अब मैंने एक और ट्रिक क्या बताई है, अगर डेफिसिट दिया है तो इधर क्या लिख लिया करो, 300 करोड़ माइनस में लिख लिया करो क्योंकि डेफिसिट। अब एक्सपोर्ट कितना दिया है 400 करोड़, कितना दिया है 400 करोड़, और इंपोर्ट कितना दिया है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट आर 50 करोड़,
वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ही तो निकालना है। सर आपने इसको क्यों नहीं लिया? बीओटी की बात हो रही है दोस्तों, ये तो करेंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन है। बीओटी में सिर्फ किसकी बात करते हैं? विजिबल की। अब इसको सॉल्व करते हैं। 400 का अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा -700, और ये है -x। अगर माइनस की वैल्यू हटा दे तो x की वैल्यू कितनी बच रही है? 700 करोड़। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। सपोज दैट द बीओटी ऑफ नेशन एग्जिबिट अ सरप्लस ऑफ, अभी मुझे बताओ माइनस का साइन लगाओगे कि प्लस का साइन? गुड, प्लस का साइन लगाएंगे। एग्जिबिट अ सरप्लस ऑफ 20,000 करोड़, द इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज। भैया जब भी मर्चेंडाइज की बात करेगा क्वेश्चन तो ये बात कर रहा है विजिबल आइटम का। ध्यान दो दोस्तों, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स की बात कर रहा है। ऑफ अ नेशन इज हाफ, तेल लेने गया, तेल लेने के आगे की इंफॉर्मेशन। अगर आपको बीओटी दे दिया ना, बीओटी का बैलेंस, तो पहले तो ये चिपकाओ, बीओटी इक्वल्स टू एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। अब आगे अपने को बीओटी का बैलेंस दे दिया, कितना दे दिया देखो 20,000, वो भी किसमें दिया है? किसमें दिया है? सरप्लस में। तो प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन? सर प्लस का साइन आएगा क्योंकि सरप्लस है। द इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ नेशन इज हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द एक्सपोर्ट निकालो। अब पहली बात, अब ध्यान से समझो, द इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ अ नेशन इज हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट नहीं पता है और इंपोर्ट उसका हाफ है, तो यहां माइनस करने के बाद कितना बचता है दोस्तों? हाफ बचता है। अगर आप एक काम करो, सॉरी दोस्तों, ये ऊपर नहीं जाना चाह रहा था। हाँ, अब अगर अपन बात करते हैं x इधर लेते हैं और 20,000 को 0.5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू बच रही है 40,000 करोड़। क्या बच रहा है? 40,000 करोड़। आपको क्या पूछा था? आपको पूछा था एक्सपोर्ट कितना है दोस्तों, तो 40,000 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों 8th। If the value of export of merchandise is 1,500 crore and import of goods are 20% more than the export। अच्छा, अब ध्यान से समझो, अगर मेरे पास एक्सपोर्ट दे दिया है 1,500 करोड़, ठीक है, ये एक्सपोर्ट दे दिया, तो इंपोर्ट कैसे निकालूंगा पता है? 1,500 प्लस 20%, ये निकला अपना, ये क्या निकला अपना? इंपोर्ट। इंपोर्ट कितना निकल रहा है? 1,800 करोड़। कितना निकल रहा है? 1,800 करोड़। क्या पूछा है? ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट विल बी। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा मैटर है दोस्तों। क्वेश्चन में इंपोर्ट की भी वैल्यू दी है, इंपोर्ट की वैल्यू तो निकाल लिया मैं 1,800 करोड़। अब ट्रेड डेफिसिट पूछ रहा है। ट्रेड डेफिसिट कैसे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना है? दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,500 करोड़। इंपोर्ट कितना है? निकाला अभी आपने 1,800 करोड़। तो ट्रेड डेफिसिट कितना आ रहा है? -300 करोड़। अगला क्वेश्चन चालू करते हैं दोस्तों 9th। कैलकुलेट बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। अगली बार फिर से जब करंट अकाउंट वर्ड आए ना तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, विजिबल, इनविजिबल, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखते हैं। विजिबल एक्सपोर्ट दिया है 100, विजिबल इंपोर्ट दिया है 150। इसका मतलब यहीं पे फिलहाल तो माइनस में चल रही है वैल्यू। अब इनविजिबल एक्सपोर्ट दिया है 70, इनविजिबल इंपोर्ट दिया है 30, तो ये प्लस में चल रहा है। लेकिन अभी भी देख रहे हो विजिबल आइटम से आपको डेफिसिट चल रहा है और इनविजिबल से सरप्लस। अगर इनको अभी अपन प्लस माइनस करेंगे तो फिलहाल हम लोग अभी डेफिसिट पे चल रहे हैं। अब नेट करेंट ट्रांसफर बैलेंस 15। सर ये तो ना तो फ्रॉम दिया है ना तो टू दिया है। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बार पास हो। अगर नेट करेंट ट्रांसफर बैलेंस अगर प्लस में दिया है ना, प्लस में दिया है तो ये प्लस होगा, और माइनस में दिया है तो माइनस में होगा। क्या बात है सर, क्या बात है, कितना बड़ा नॉलेज दे दिया आपने। तो एक काम करो, इसमें प्लस कर दो 15, तो आपका बन रहा है यहां पर करेंट अकाउंट का बैलेंस सरप्लस चल रहा है, और वैल्यू कितनी आई? ये 15 प्लस में -10 है, तो कितना आ जाएगा? ₹5 करोड़। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कुछ चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, एकदम फट से कर लेते हैं अपन। और बैलेंस बीओपी के जितने भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो खत्म होने वाले हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और इससे बाहर आया तो वहां पर जय माता दी करके चालू कर लेना काम। मेरे को याद मत करना, मेरे घर मत आना ईटा गिट्टी लेके, ठीक है दोस्तों। चालू करते हैं। द बीओटी शोज डेफिसिट ऑफ 300 करोड़। फिर से चलो लिख लेते हैं। बीओटी इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है सर, लिख लिए।
अब बीओटी का क्या दिखा रहा है, डेफिसिट दिखा रहा है -300 करोड़, इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज 500 करोड़। क्या निकालने बोल रहा है, इंपोर्ट निकालने बोल रहा है। तो इसको अपन इस तरफ ले जाएंगे तो एक्स की सॉरी इंपोर्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 800 करोड़। कैसे सर, 500 करोड़ को इधर ले जाऊंगा तो ये -800 करोड़ हो जाएगा, और इस तरफ माइनस एक्स है, माइनस माइनस कटा तो एक्स इक्वल्स टू कितना बच रहा है, 800 करोड़। 11th नंबर क्वेश्चन, if the value of export 1000 crore and the value of import is 600, calculate trade balance। wow, BOT का लगाओ फॉर्मूला, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट कितना दिया है 1000 करोड़, इंपोर्ट कितना दिया है 600 करोड़। ठीक है, तो फिर अपना ट्रेड बैलेंस कितना आ जाएगा, 400 करोड़। वाह सर, कितना टफ क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन, और यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की सीरीज खत्म होती है न्यूमेरिकल वाली। बीओटी शोज अ सरप्लस ऑफ 500 करोड़। जल्दी से मुझे चिल्ला के बताओ, जब भी वर्ड सरप्लस लिखा होता है तो उस समय अपन बीओटी का साइन किस में लगाते हैं, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। क्या बात है दोस्तों, बहुत अच्छा। तो बीओटी पहले से ही प्लस में, कितना 500 करोड़। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, इनविजिबल मत बोल देना, बीओटी बात हो रही है, लात मारूंगा मैं। एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम कितना है, अरे है ही नहीं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अच्छा लैंग्वेज एक नंबर है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज 3/4 ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्स ले लेते हैं तो इंपोर्ट क्या है, 3/4 ऑफ एक्स। क्या 3/4 ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिख लू क्या, आपकी मर्जी से। तो 500 करोड़ इक्वल्स टू एक्स माइनस 0.75 एक्स। अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा, सॉरी माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.25 एक्स। और अगर x को अगर अपन लो, अगर अपन x रखते इधर और 500 को 0.25 से अगर अपन डिवाइड करें तो ये आ जाएगा दोस्तों अपना आंसर 2000 करोड़। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ रहा है, अपना डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कितना आ रहा है, 2000 करोड़। यहां पे खत्म होता है दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट की न्यूमेरिकल सीरीज की क्वेश्चन। अगले वीडियो के लिए तैयार रहेंगे, और ये वीडियो जरूर, अच्छा ये तो वीडियो देख चुके हो तो बोलने का कोई सेंस नहीं। आई होप आपकी प्रिपरेशन चल रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों।